गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8 जून का द हिंदू का एडिटोरियल। ठीक है, वैसे तो ये वाला एडिटोरियल जो है वो और भी यूट्यूबर्स ने सॉल्व करवा दिया होगा, जैसे कि द निमिषा बंसल मैम ने, बट उनके द्वारा जो सॉल्व कराया जाता है वो बहुत फास्ट है। इसलिए जैसे कि मैं खुद एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से एक हिंदी माध्यम का जो छात्र होता है उसे बहुत फास्ट अगर कोई रीडिंग करे किसी भी एडिटोरियल की तो समझ में नहीं आती है। इसलिए मेरे चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि एक बच्चा जिसको आई मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है, वो भी द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसको पढ़ने की शुरुआत कर सकता है। आप अगर एक एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, चाहे वो एमटीएस हो आपका या सीजीएल हो या सीपीओ हो, हर किसी में जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है हमारा क्लोज टेस्ट। और ये दोनों इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, वो है डेली लर्निंग। और अगर आप द हिंदू की पेपर के जो अंदर एडिटोरियल आता है उसको अगर सॉल्व करते हैं एवरी डे तो 6 मंथ में आपको अपने मार्क्स इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के हमारे 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट है हमारा रीडिंग, जितनी रीडिंग करोगे उतना कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होता जाएगा। सेकंड आपकी वोकेबलरी, और थर्ड जो सबसे मस्ट है आपका वो है प्रीवियस ईयर्स के कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज आते हैं उनको सॉल्व करो। एंड जो है उसका क्लोज टेस्ट को आप लगाओ किसी भी बुक से जो कि प्रीवियस ईयर को फॉलो करती हो। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने ये द हिंदू का जो एडिटोरियल आपको सॉल्व कराया है उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको एज आ सिनोनियम्स एंटोनियम्स विद एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। साथ में ही जो एडिटोरियल है उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी के साथ नोटेड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा ब्रेस। क्या है? ब्रेस, जिसको प्रोनाउंस करना होता है ब्रेस, आपको शो भी हो रहा होगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तैयार होना। क्या होना? तैयार होना। जैसे कि टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ, यानी सहारा देना या मजबूत करना। सिनोनियम्स का, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा सपोर्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रेंथ, तीसरा हो जाएगा हमारा प्रिपेयर। ये तीनों सिनोनिम्स आपको याद करने की रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारे एंटो। फर्स्ट एंटो होगा आपका इसमें वीकनेस, सेकंड हो जाएगा आपका अंडरमाइन, और थर्ड हो जाएगा आपका डल यानी कि सुस्त होना। एग्जाम्पल में इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो एग्जाम्पल है आपका इंडिया मस्ट ब्रेस इटसेल्फ फॉर अ वीक मानसून, यानी कि भारत को कमज़ोर मानसून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ब्रेस। इस वर्ड को याद रखना, आगे जब मैं आपको एडिटोरियल सॉल्व कराऊंगा तो उसमें इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ब्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है आपका ऑनसेट। क्या है? ऑनसेट। ऑनसेट का मीनिंग होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो द बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी घटना, प्रक्रिया या अवस्था का शुरू होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनसेट। जिसके सिनोनियम्स होते हैं आपका फर्स्ट हो गया बिगिनिंग, सेकंड हो गया स्टार्ट, थर्ड हो गया आपका इंसेप्शन। इंसेप्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 यानी 6 जून के एडिटोरियल में भी सेम वर्ड रिपीट हुआ था, इंसेप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो एंड हो जाएंगे वो हो जाएगा एंड, कंक्लूजन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका द ऑनसेट ऑफ मानसून ब्रिंग्स रिलाइफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मानसून की शुरुआत राहत लाती है। क्या लाती है? राहत। यानी स्टार्ट वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? ऑन सेट करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। साथ में ही आपको इंसेप्शन वर्ड को भी याद रखना है क्योंकि 6 जून में वो रिपीट हुआ था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है थ्रोल्ट। क्या है? थ्रोल्ट। THROTTLD। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? थ्रोल्ट। लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे हिंदी में। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? रोक देना। क्या? रोक दिया। एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा टू रिड्यूस, सप्रेस और स्लो डाउन समथिंग इंटेंशनली और ड्यू टू सर्कमस्टेंस, यानी कि किसी प्रक्रिया, सप्लाई या सिस्टम को दबा देना या रोक देना या धीमा कर देना।
इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे आपके? फर्स्ट सिनोनियम्स है आपका हैम्पर्ड यानी बाधित करना, सप्रेस्ड दबा देना, रिस्ट्रिक्ट रोक दिया। इसके एंटो हो जाएंगे हमारा बूस्टेड यानी बढ़ाया, एक्सपेंडेड फैलाया, एंड प्रोमोटेड यानी प्रोत्साहित किया गया। एग्जाम्पल की बात करें तो इसको एग्जाम्पल में इस तरह से बनाएंगे, द गवर्नमेंट थ्रॉल्ड इंटरनेट स्पीड ड्यूरिंग एग्ज़ाम, यानी सरकार ने परीक्षा के दौरान इंटरनेट की स्पीड को क्या कर दिया? थ्रॉल्ड। क्या कर दिया दोस्तों? थ्रॉल्ड। याद रखिएगा, स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है, THROTTLED। थ्रॉल्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोक देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पार्च्ड। क्या है? पार्च्ड, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? PARCHED, पार्च्ड। ये हमारे 8 जून के द हिंदू की वोकैब है, तो ज़रूर याद रखिएगा। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नमी से राहत। क्या होता है? नमी से राहत। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा आपका इसमें एक्सट्रीमली ड्राई, थ्रस्टी, लैकिंग मॉइस्चर, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा हुआ, प्यासा या नमी से राहत। सिनोनिम्स की बात करें तो फर्स्ट सिनोनिम्स आपका हो जाएगा ड्राई, सेकंड हो जाएगा आपका थ्रस्टी, थर्ड हो जाएगा आपका डिहाइड्रेटेड यानी कि निर्जलित। एंटो की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा आपका मोइस्ट, सेकंड हो जाएगा आपका बैट, थर्ड हो जाएगा एंटो हाइड्रेटेड। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, द लैंड वॉज पार्च्ड आफ्टर मंथ्स विदाउट रेन, यानी कि कई महीनों तक बारिश ना होने से ज़मीन कैसी रही? पार्च्ड। कैसी रही? पार्च्ड। स्पेलिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, PARCHED, पार्च्ड। मतलब क्या होता है? नमी से राहत यानी ड्राई। ड्राई का सिनोनियम्स भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शार्पन। क्या है? शार्पन। शार्पन स्पेलिंग क्या होगी? SHARPEN, शार्पन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है तेज़। क्या होता है? तेज। जो हमारा शार्प होता है, शार्प, उसी को क्या बोलते हैं हम? शार्पन। तो यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है हिंदी, इस पे ध्यान नहीं देना, ये लास्ट वाली स्लाइड का ही है। बट इस वर्ड का मीनिंग क्या है? शार्प, मतलब कि तेज़ कर देना किसी चीज़ को, क्या कर देना? तेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत यूनिक है क्योंकि हमने इसे बचपन में भी कई बार पढ़ा होगा। वर्ड है हमारा डियर। डियर मानी क्या होता है? प्रिय। जैसे हम बोलते भी हैं डियर प्रियांशु, डियर सुजुका, इसका मतलब प्रिय होता है। बट यहाँ पर हम इसका क्या मीन्स निकालेंगे? डियर का मतलब होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। जैसे कि हम एग्जाम सिनोनिम्स की बात करें इसके तो एग्जैक्ट हो जाएंगे इसके एक्सपेंसिव, कॉस्टली एंड प्राइसी। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट प्राइसेस, सोर्सेस ऑफ वैल्यू, यानी कि जब भी हम यहाँ पर किसी थिंग्स के साथ डियर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर डियर का मीनिंग प्रिय ना हो करके क्या हो जाएगा? महंगा यानी कि कॉस्टली। एंटो की बात करें तो इसका एंटो हो जाएगा आपका चीफ, इनएक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल। मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। देन इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेजिटेबल्स आर डियर दिस सीज़न, यानी कि इस मौसम में सब्जियां कैसी हो गई? डियर हो गई, यानी कि महंगी हो गई। तो ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर। पैसेज की जो मेन हेडलाइन है वो है आपकी मिस कॉल। क्या है? मिस कॉल। ऑथर ने इस पूरे पैसेज को एक वर्ड में बोला है जो क्या है? मिस कॉल। अब हम इसी वर्ड को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑथर का मेन पर्पस क्या है इस वर्ड को बोलने का मिस कॉल के लिए, किस चीज़ की मिस कॉल आ रही है जो हमें ऑथर ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। आप इस पूरे जो आपका ये एडिटोरियल है इसको पढ़ सकते हैं द हिंदू को। मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसे एक बार मेरे से पढ़ने के बाद दोबारा से खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में आए तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो सके। बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ में जो हमारी फर्स्ट सेंटेंस है वो है इंडिया मस्ट ब्रेस इटसेल्फ। इंडिया मस्ट ब्रेस्ट इटसेल्फ, इसकी हिंदी में क्या होगी? इंडिया मतलब भारत, मस्ट ब्रेस्ट मतलब क्या होता है? तैयार। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वर्ड पढ़ाया था, ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? तैयार। इटसेल्फ मतलब क्या होता है? खुद को, यानी कि इंडिया को खुद को तैयार करना होगा। किसके लिए तैयार करना होगा? फॉर मतलब के लिए। ए डिफिशिएंट साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए इंडिया को खुद को तैयार करना होगा।
इस पूरी वर्ड का जो मीनिंग आपको पर निकालना है वो कैसे निकालेंगे। इंडिया मतलब भारत, मस्ट ब्रेस तैयार करना होगा, इटसेल्फ खुद को, फोर मतलब के लिए, आर डिफिशेंट मतलब कमज़ोर, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी और मानसून मतलब मानसून। यानी क्या मतलब हो जाएगा था कि इंडिया को खुद को तैयार करना होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे वर्ड है वो है हमारा द साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। रीच मतलब क्या होता है, पहुंचा। क्या होता है दोस्तों, रीच का मतलब पहुंचा। कहाँ पहुंचा, केरला। कब पहुंचा, ऑन मतलब पर, जून 4, यानी कि 4 जून को जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कहाँ पहुंच गया, केरला पहुंच गया। 3 days पास्ट, इट्स 3 days मतलब 3 दिन, पास्ट मतलब क्या होता है, बाद, इट्स मतलब अपने, नॉर्मल मतलब क्या होते हैं, सामान्य, डेट मतलब क्या होते हैं, दिन। यानी कि अपनी सामान्य तारीख से 3 दिन बाद, क्या अपनी सामान्य तारीख से 3 दिन बाद। एंड 4 days बिहाइंड, और 4 दिन पीछे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑन फोरकास्ट। फोरकास्ट का मीनिंग क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या होता है, भविष्यवाणी। यानी कि भारत मौसम विभाग की अपनी भविष्यवाणी से और 4 दिन पीछे मानसून जो था वो केरला में पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 2015, यानी कि 2015 के बाद यह पहली बार है। दिस मतलब यह है, इज़ मतलब है, फर्स्ट मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार, सिंस 2015 यानी 2015 के बाद यह पहली बार है। डेट की द एनर्जी हैज़ मिसजर्ज, सॉरी एजेंसी, एनर्जी नहीं एजेंसीज, द एजेंसी हैज़ मिसजर्ज। एजेंसी किसको बोला गया यहाँ पे, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम विभाग। यानी कि मौसम विभाग ने गलत अनुमान लगाया है। 2015 के बाद ये पहली बार हुआ है कि मौसम विभाग ने गलत अनुमान लगाया है। किस चीज़ का, द ऑनसेट बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर। एरर मतलब होता है गलती, ऑफ मतलब की, मार्जिन मतलब सीमा, यानी कि सीमा से भी ज़्यादा, इट्स मतलब अपने, बियॉन्ड मतलब आगे, द ऑनसेट मतलब शुरुआत, यानी कि शुरुआत गलती की सीमा से भी ज़्यादा। ठीक है। ए लेट अराइवल का मतलब क्या होता है, देर से पहुंचना। इन इटसेल्फ मतलब अपने में। इज़ नो क्लेमिटी, यानी कि, एक मिनट, कोई बड़ी आपदा नहीं। इन इज़ नो क्लेमिटी का मतलब होता है कोई बड़ी आपदा नहीं। अब इस पूरी लाइन का हमारा अर्थ क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 2015 दैट द एजेंसी हैज़ मिसजर्ज्ड द वन साइड बियॉन्ड इट्स मार्जिन ऑफ एरर। यानी कि 2015 के बाद पहली बार एजेंसियों ने अपना इतना गलत अनुमान लगाया है, बट जो उनकी सीमा थी गलत अनुमान लगाने की, उससे भी पार जा कर के उन्होंने ये अनुमान लगाया है। ये फुल स्टॉप यहाँ तक ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए लेट अराइवल यानी कि देर से पहुँचा है। इन इटसेल्फ यानी अपने आप में। इज़ नो क्लेमिटी यानी कि अगर मानसून केरला में देर से पहुँचा है तो कोई भी क्लेमिटी नहीं है, यानी कि कोई भी आपदा नहीं है। द डेट ऑन विच, वह तारीख जिस दिन, द रेंस टच यानी कि रेंस ने टच किया था, द केरला कोस्ट हैज़ लिटिल स्टैटिकल बेयरिंग ऑन हाउ मच फॉल्स ओवर द 4 months दैट फॉलो। पूरे का मीनिंग क्या होगा, द रेंस टच द केरला कोस्ट हैज़ लिटिल स्टैटिकल्स वेरिंग। इसका मतलब हो जाएगा बारिश जो है वो केरला के तट पर पहुंची है। कब पहुंची है, 4 तारीख को। अब ये पढ़ेंगे पहले। ओवर द 4 months दैट फॉलो यानी अगले 4 महीनों में। लिटिल स्टैटिकल वेयरिंग ऑन हाउ मच फॉल्स, इसका मतलब है कितनी बारिश होती है उस पर, यानी आंकड़ों के हिसाब से इसका बहुत कम असर हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनी टाइम्स इन द पास्ट यानी कि पास्ट में कई बार। द मानसून हैज़ बिगन अर्ली एंड फेल्ड यानी कि जो मानसून है वो जल्दी शुरू हुआ है पास्ट में, एंड फेल और असफल रहा है।
एंड आल्सो बिगिन लेट, और कभी कभी देर से शुरू हुआ है, एंड रिकवर्ड, और फिर संभल गया है। इट इज़ वॉट, यानी यह बात है, द मानसून हैज़ इट स्टोर, यानी कि मानसून भविष्य में क्या लेकर आएगा, ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ डेट इन अनसेटलिंग, यानी कि ओवर द नेक्स्ट 4 मंथ का मतलब हो जाएगा आने वाले 4 महीनों में, डेट इज़ अनसेटलिंग, यानी जो चिंताजनक है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारी जो सेंटेंस है वो है, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ पेस्ड सीजनल रेनफॉल एट 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारत का मौसम विभाग, हैज़ पेस्ड, ने पेस्ड मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि IMD ने अनुमान लगाया है कि सीजनल रेनफॉल एट 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि इस साल की बरसात लंबे समय के औसत का सिर्फ 90% ही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद अ 60% प्रोबेबिलिटी, यानी कि 60% ही संभावना है, ऑफ एन आउटरेट डिफिशियंट ईयर, आउटरेट डिफिशियंट ईयर, यानी कि यह साल पूरी तरह से कमज़ोर मानसून वाला साबित होगा। मोस्ट प्रेमिसिस्ट मतलब साबित होगा। पर सीज़न कॉल, पर सीज़न का कॉल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुरू से पहले के अनुमान, यानी कि किसी चीज़ का पहले से अगर अनुमान लगा लेते हैं तो उसका फ्रेज़ क्या हो जाता है, पर सीज़न कॉल। इंडिकेट का मतलब होता है पिछले 10 सालों में। इस पूरी लाइन का जो हमारा हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा, यह भारत मौसम विभाग का पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा निराशाजनक शुरुआती अनुमान है। ओनली द नॉर्थ ईस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू सी नॉर्मल रेन, द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। द ओनली नॉर्थ ईस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू सी नॉर्मल, यानी सिर्फ उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत, एंड पेनिसुला एंड द मानसून कोर जोन, यानी मानसून का जो हमारा मुख्य क्षेत्र है, आर ऑल फोरकास्ट टू फॉल शॉर्ट, यानी सभी जगह बारिश कम होने का अनुमान है। कहाँ का, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, पेनिसुला एंड मानसून कोर जोन, यहाँ सभी वर्षा होने का कम अनुमान है। एज मानसून वॉचर्स हैव ऑफन क्वेश्चंस, यानी जैसा कि मानसून पर नज़र रखने वाले लोग अक्सर क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, चेतावनी देते हैं। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशंस दैट मैटर्स, यानी इट मतलब यह है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बढ़ती है, ठीक है। मतलब जो लोग मानसून पर नज़र रखते हैं वो बता रहे हैं कि बारिश कैसे बढ़ती है। द सडन लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी अगर बीच बीच में लंबे सूखे पड़ जाएं। सॉन क्रॉप्स, तो बोई गई फसलें। डेट की, देन फेस द डेंजर ऑफ बीइंग अनवाटर्ड, तो बोई गई फसलों पानी ना मिलने से खतरे में पड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरी मानसून इज़ कंसिक्वेंशल फॉर इंडिया, यानी कि हर मानसून भारत के लिए क्या होता है, असरदार। इसको इंग्लिश में क्या वर्ड है हमारा, कंसेक्शनल, ठीक है। एवरी मानसून इज़ कंसेक्शनल फॉर इंडिया, यानी कि प्रत्येक जो मानसून होता है वो भारत के लिए असरदार होता है। दिस वन इज़ एक्सपेंडेंटली शो, यानी कि यह वाला मानसून और भी ज़्यादा कैसा है हमारा, एक्सपेंशनली, यानी कि महत्वपूर्ण है। बिकॉज इट अराइव्स अटॉप एन इनपुट क्राइसिस, क्योंकि यह उस समय आ रहा है जब खेती के लिए ज़रूरी संसाधनों की क्या है, कमी है, यानी क्राइसिस है। आगे बढ़ते हैं। द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, यानी पश्चिमी एशिया का संघर्ष। अर्लियर दिस ईयर, अर्लियर दिस ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, इस साल की शुरुआत में। डिस्टर्बेशंस एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आई रुकावटों ने क्या करा है, थ्रॉल्ट एनर्जी सप्लाई, थ्रॉल्ट मैंने अभी आपको वोकैब में पढ़ाया था, मतलब तेल की सप्लाई को रोक दिया है। एंड और किसको प्रभावित किया है, फर्टिलाइज प्रोडक्शन, यानी और खाद्य उत्पादनों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिस्ट्री ऑफर्स लिटिल कंफर्ट, यानी इतिहास से ज़्यादा उम्मीद नहीं मिलती। अराउंड 60% ऑफ एल नीनो ईयर्स सिंस 1951, यानी 1991 में अब तक लगभग 60% एल नीनो वाले सालों में है ब्रॉड डिफिशिएंट और ब्लो नॉर्मल रेंस, यानी कि कमज़ोर या सामान्य से कम बारिश हुई है। 2002-2009 वर द सेवरेस्ट ट्रॉट ऑफ द सेंचुरी, यानी कि 2002 और 2009 इस सदी के सबसे भयंकर सूखे वाले साल थे। विथ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल्स इन 2014 एंड 2015, और 2014 व 15 में भी बारिश में बड़ी कमी रही। एल नीनो नाउ नियर सर्टेन, यानी इन मानसून सीजन में एल नीनो लगभग तय है। थ्रू द हार्ट ऑफ द सीजन, थ्रू द हार्ट ऑफ द सीजन बोला गया है कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है वो सीजन का क्या है, सबसे कोर टाइम को बोला जाता है यहाँ पे, थ्रू द हार्ट ऑफ द सीजन। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट काउंट ऑन अ लेट, यानी इसलिए सरकार को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, रिडीमिंग स्विंग ऑफ द इंडियन ओशन डिपॉल, यानी कि हिंद महासागर डिपॉल बाद में स्थिति सुधार देगा। दैट मीन्स एक्टिवेटिंग द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जय शक्ति, मतलब बोला गया है कि एक्टिविटीज़ होना, इसका मतलब है कि सक्रिय होना है किस किस को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, जल शक्ति को, एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर को, किस पर, ऑन अ वॉर फुटिंग, यानी युद्ध जैसी तत्परता के साथ, विद अलोंग मतलब के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ विद एडवाइज़र, यानी कि आपदा प्रबंध प्राधिकरणों की सलाह के साथ इनको किस तरह से तत्पर होना है, किस लिए, स्ट्रिंग फार्मर्स टूवर्ड्स, यानी किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए, क्या किस चीज़ का मार्गदर्शन देना है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, यानी ऐसी फसलों का उत्पादन करें जो कि जल्दी पक जाएं, जैसे कि हमारा ऑयल सीड्स एंड मिल्टन्स, यानी कि ऐसी फसलों का उत्पादन करें जो कि कम पानी लेती हों, ठीक है। और किसके बदले में, किस फसलों को नहीं बोना है हमें, ओवर थ्रस्टी पैडी, यानी कि ज़्यादा पानी मांगने वाली धान जैसी फसलों को छोड़ करके हमें ऐसी फसलों को उगाना है जो जिन्हें उगाने में ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और इन सभी लोगों को एक्टिव होने की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन्ड ग्राउंड वाटर एंड रिजर्व मैनेजमेंट आर नेसेसरी एंड क्रॉप इंश्योरेंस, यानी कि अनुशासित तरीके से भूजल और जलाशयों का प्रबंध जरूरी है। और किस चीज़ का क्या चीज़ ज़रूरी है, एंड क्रॉप इंश्योरेंस, और फसल का बीमा भी ज़रूरी है। एंड रिलीफ प्रोवाइजिंग मस्ट बी रेडेड, राहत की व्यवस्था पहले से ही तैयार रखनी चाहिए। रेड मतलब पहले से ही तैयार रखनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो बर्थडे वो है, इंडिया विल आल्सो हैव टू ब्रेव मोर डेज ऑफ सर्व हीट। इंडिया मतलब भारत, मोर डेज ऑफ सर्व हीट मतलब को और ज़्यादा दिनों की भयंकर गर्मी, यानी भारत को और ज़्यादा दिनों की भयंकर गर्मी विल आल्सो हैव टू ब्रेव का सामना करना पड़ेगा। क्या मतलब हो जाएगा, इंडिया विल आल्सो हैव टू ब्रेव मोर डेज ऑफ सर्व हीट, यानी भारत को और ज़्यादा दिनों की भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। विच आ पार्च्ड लैंडस्केप विल ओनली शार्पन, यानी जिसे सूखी हुई ज़मीन और भी क्या कर देगी, बढ़ा देगी। यानी गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी तो जो गर्म सूखी हुई ज़मीन होगी वो क्या करेगी, गर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। द गवर्नमेंट एज रिसेंटली एज लास्ट वीक, यानी सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ही क्या करा था, क्लेम किया था, यानी दावा किया था किस चीज़ का, टू ड्राइवर आ रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन की खरीफ फसल की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वाइल होपिंग फॉर द बेस्ट, लेकिन अच्छे की उम्मीद करते हुए ये दावा किया गया था। इट मस्ट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, यानी अच्छा चीज़ होने वाली है ये समझ करके दावा किया गया था, बट हमें इससे बुरी भी चीज़ हो सकती है, इसके लिए भी हमें क्या रहना है, तैयार रहना है। अ वीक मानसून वुड फॉल ऑन अ फार्म इकनॉमी, यानी कमज़ोर मानसून कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या डालेगा, कमज़ोर मानसून हमारा कृषि अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। हुज
न्यूट्रिशंस एंड फ्यूल आर बोथ ऑलरेडी स्केयर एंड डेयर, यानी जहाँ खाद्य और ईंधन दोनों पहले से ही क्या हैं, कम हैं और महंगे हैं। तो ये था हमारे ऑथर का मिस कॉल जो कि हमारे मानसून के ऊपर था। तो आपको ये पूरा एडिटोरियल अगर खुद से भी पढ़ना है तो उसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दिया, तो आप खुद से भी इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। साथ में मैंने इस तरह से पूरी हिंदी को निकाला है ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ें तो आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 8 जून का एडिटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके अपना जो सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है क्योंकि ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है, बट हम डे बाय डे इसको इम्प्रूव करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। बट आपको कंटेंट में कभी भी ऐसी कोई कमी शो नहीं होगी कि मैं आपको अपने कंटेंट के ज़रिए मिसगाइड कर दूं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको उसमें निश्चित रहना है। साथ में जो भी हमारे इस वीडियोस में आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारे 8 जून का एडिटोरियल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।